नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ओर से आज यानी 30 मार्च को एनएफएल हॉस्पिटल में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन एनएफएल के मुख्य महाप्रबंधक एमएन गोयल ने रिबन काटकर किया। डीएमसी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अश्विनी चौधरी के नेतृत्व में लगाए गए इस निःशुल्क मेडिकल शिविर में विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ, जिसमें हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस वांडर, पेट और लीवर के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह, शुगर और थायराइड के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन मित्तल, प्रसूति एवं महिला रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर आशमा तनेजा, किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर विकास मक्कड़, त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर सुखजोत कौर, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर गुरविंदर कौर, कान, नाक और गले की बीमारियों के विशेषज्ञ संजीव पुरी और बच्चों की बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर करमवीर सिंह के अलावा फिजियोथेरेपी और डाइटिशियन टीमें भी विशेष तौर पर मौजूद रहते हुए मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। इस शिविर में आज सैकड़ों लोग अपनी बीमारियों का उपचार करवाने और सलाह मशवरा लेने पहुंचे हुए थे। इस मौके पर एनएफएल के मुख्य महाप्रबंधक एमएन गोयल ने कहा कि इस तरह के निःशुल्क मेडिकल कैंपों की क्षेत्रवासियों को बहुत जरूरत थी और हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह के कैंप लगातार लगाए जाते रहें, ताकि क्षेत्रवासियों को एक ही छत के नीचे बड़े बड़े डॉक्टरों से उपचार मिल सके। पहले सुने क्या कहा एनएफएल के मुख्य महाप्रबंधक एमएन गोयल ने। जो आउटकम है उसको हम रिव्यू करेंगे। हमें अगर फील होएगा कि ये कैंप आगे लगने चाहिए, ऐसे कैंप, तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सर, जो एनएफएल का हॉस्पिटल है इलाके में काफ़ी इनका नाम होता मिला करता है। एक्चुअली हमने प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया। हमारी कॉरपोरेट मैनेजमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया कि हम डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंट करके लेके आएँ, पर अल्टीमेटली अच्छे डॉक्टर्स को अच्छा चाहिए, बड़ा सिटी चाहिए रहने के लिए। वो यहाँ पे कमी होने की वजह से हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं कर पा रहे हम। फिर भी हमारी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रयास कर रही है कि हमारे पास बड़े अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे रेगुलर आए। उसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं, हम हम इस पॉइंट पे कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से हमें बात करनी पड़ेगी। पर हमारी एम्प्लॉइज़ यूनियंस, हमारे सभी एम्प्लॉइज़ का ये प्रयास है कि यहाँ पे कोई हम जा तो अपने डॉक्टर अच्छे पॉइंट कर पाएँ, या फिर हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन कर पाएँ कि यहाँ पे लोगों को, एम्प्लॉइज़ को, आसपास वाले लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। ट्रेड यूनियन के फीडबैक के हिसाब से आप आगे डिसीजन लेंगे क्या? नहीं, ट्रेड यूनियन का ये नहीं होता। ट्रेड यूनियन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइज, मास एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। तो उनके साथ मिलके हम उनकी रिक्वायरमेंट्स, हमें फीडबैक मिलता है। कैसे फीडबैक मिलेगा? मैनेजमेंट को ऑफिसेज में बैठ के फीडबैक नहीं मिल सकता, व्हाट एम्प्लॉइज फील। तो ट्रेड यूनियंस के थ्रू, जो ऑफिसर एसोसिएशंस के थ्रू हमें फीडबैक मिलता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया। तो अकॉर्डिंगली वी टेक द डिसीजन। कहना चाहते हैं सर? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ये नंगल एरिया में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही पुअर है। मैं जब यहाँ पे आया था तो जब भी हमारी एम्प्लॉइज़ के साथ कोई भी मीटिंग होती थी, हमारी यूनियंस, ऑफिसर एसोसिएशंस, तो हमेशा ये पॉइंट आता था कि यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे इस एरिया में अवेलेबल नहीं है। पेशेंट्स को पहले फर्स्ट स्टेज में हम डायग्नोज नहीं कर पाते क्या प्रॉब्लम है, सेकंड, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं पेशेंट्स, तो फिर इलाज बहुत लंबा हो जाता है। जैसे पहले हो सकता है 50 रुपये की एक टेबलेट से ठीक हो जाए, तो फिर 50,000 या 5 लाख ऐसे खर्च आते हैं बाद में। तो हमारी कंपनी का भी स्पेंड इसमें बहुत बढ़ता है जब हम फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ पाते कोई प्रॉब्लम को। तो ये डिमांड पहले से हमारे एम्प्लॉइज़ की थी, हमारे हॉस्पिटल को कैसे बेस्ट करना है हमने। तो ये हम कंटिन्यूसली सोच रहे हैं अभी कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल को। तो फिर डॉक्टर, हमारे जो सीएम, उनसे बात की हमने, तो ही सेड कि हम एक बार कैंप लगवाते हैं यहाँ पे। तो लेट अस सी के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कैंप लगवाएं, हम बड़े इंस्टीट्यूट से कैंप लगाएं, जो बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे आएँ, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। जो हम स्क्रीनिंग करते हैं उसका क्या एडवांटेज है।
तो उसी का नतीजा ये हमने कैंप लगवाया है। तो आज हमारे पास डीएमसी के बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, पंजाब का नहीं पूरे इंडिया का बड़ा इंस्टीट्यूट है डीएमसी मेडिकल साइंसेज में। तो वो डॉक्टर्स जो हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जिसको हम वहाँ पे जाएं तो हमें बहुत लंबी लाइनें लगती हैं, 2-2 3-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, तो हम उन डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। अभी जैसे डॉक्टर वांडर हैं, डॉक्टर अश्विनी चौधरी हैं और डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे आज हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, नाउ मेडिकल फैसिलिटी, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ एट योर डोर स्टेप। तो ये मैं डीएमसी की टीम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे एचआर टीम, हमारे एम्प्लॉइज़ यूनियंस, हमारे ऑफिसर एसोसिएशंस एंड हमारी जो हॉस्पिटल की टीम है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि ये इतना बड़ा कैंप अरेंज किया। आपने आज के इस निःशुल्क मेडिकल कैंप को सफल करार देते हुए डॉक्टर अश्विनी चौधरी ने कहा कि इस शिविर के दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। वहीं शिविर के दौरान 25 मरीजों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन और लेंस भी डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना की ओर से निःशुल्क किए जाएंगे। कैंप के दौरान जांचे गए हार्ट मरीजों की डीएमसी लुधियाना हॉस्पिटल में निःशुल्क इको भी करवाई जाएगी। क्या कहा न्यूरो सर्जन डॉक्टर अश्विनी चौधरी ने, आप ये भी सुने। देख के लग रहा है काफी महंगा हो गया, किवें दा लगदा? देखो, अगर मैं बिल्कुल सच बोलना और दिल तो बोलना, आई एम वेरी हैप्पी। मैनू इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि साडे सैकटरी श्री विपिन जी, मिस्टर गोयल, हैड ऑफ नंगल, डॉक्टर शेरगिल, डॉक्टर वांडर खड़े ने एंड टोटल टीम, मतलब कि इट इज़ ए टीम ऑफ मैनी 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 परसनस। मतलब कि मैं अगर किसी का नाम लवां तो बाकियां दा छुट जाएगा। इतने पेशेंट देख के सानू ये महसूस हो रहा कि डेफिनेटली इस एरिया दे विच कुछ पर्टिकुलर स्पैशलिटीज नू बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिस तरह कि हुण तक हाले असी शाम तक पेशेंट देख रहे हैं, हुण तक मोर दैन 250 पेशेंट्स कार्डियोलॉजी, मोर दैन 250 पेशेंट न्यूरो एंड मोर दैन 200 पेशेंट्स आई डिपार्टमेंट से आ चुके हैं, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਨ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਓ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੀਐਮਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਕਾइंड ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੀਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, मैडम गोयल भी कोल खड़े ने, डॉक्टर शेरगिल दा, जिन्हां ने सानू ये मौका दिता है कि असीं इत्थे आके कुछ कर पाए। और उस तो बड़ा शुक्रिया अदा मैं जरूर करना चाहूँगा अपने बड़े भरा दा जिन्हां नू लियाउणा बड़ा मुश्किल है, पर इन्हां ने किसी भी पॉइंट से ये चीज़ मना नहीं की। ही ऑलवेज सेड कि मैं नंगल चलना चाहता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते क्या कहा हृदय रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस वांडर ने, जे भी सुने। टीम है डॉक्टर अभिषेक गोयल है साडे प्रोफैसर ने कार्डियोलॉजी दे, डॉक्टर रोहित टंडन ने बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड ये एकोकार्डियोग्राफी स्पैशलिस्ट ने, ते डॉक्टर अभिषेक गर्ग हैं साडे नाल। ऑलमोस्ट 250 पेशेंट्स असी देख चुके हैं और असी देखिया पेशेंट्स इत्थे काफ़ी उन्होंने हार्ट डिजीज़ कॉमन है। और ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਔਰ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਐਫਐਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੈਂਪ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਕੈਂਪਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਐਨਐਫਐਲ ਡਾਕਟਰ
ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ 30-40% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੈਂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖ ਪਾਏ ਆ। ECGs ਹੋਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ DMC ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਈਚ ਅਦਰ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਔਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟੂ NFL फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल एंड टू कम हियर। इस मौके पर क्या कहा शुगर और थायराइड के विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन मित्तल ने, आप खुद ही सुने। नाम नवीन मित्तल। मित्तल साहब बताएं, आज जो आपके कैंप लगा है, कैसे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, जब क्या कारण है कि इतनी लंबी लाइन आपके पास ही लगी हुई है? मेरे पास भी सबके पास लगी हुई है यार। डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ। इसके कारण शुगर के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। सर क्या कारण मानते हैं कि ये जो बीमारी है आगे से आगे बढ़ती जा रही है? हर एक को ये बीमारी है लगभग। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जीन्स हमारे ऐसे हैं और हमारी डाइट बहुत रिच हो गई है। डाइट हमारी रिच है लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। हमारा क्या है, पहले हम अपने नॉर्मल काम के लिए भी पैदल जाना पड़ता था। अब हमारे लोग पैदल या साइकिल का यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल। हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, उसके लिए हमारा ये शुगर। तो सर क्या बचाव करना चाहिए पेशेंट को, अगर इससे बचना है तो क्या आप उनको कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है? लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, डाइट में घी मक्खन तली हुई चीज़ बंद कर दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी हर रोज़ 30 मिनट वॉक या व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। जितना व्यायाम करेंगे और खाना पीना कम कंट्रोल करेंगे, आपका शुगर कंट्रोल होगा। ठीक है सर। इससे आप अपना शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। क्या कहा डॉक्टर विपिन गुप्ता ने, जय भी सुने। मेरा नाम है विपिन गुप्ता। मैं आप यहाँ मेगा कैंप लगा है और काफ़ी उत्साहित लोग पहुँचे हैं, आप कैसे देखते हैं और क्या किसको ये क्रेडिट देना है? क्रेडिट तो मेरा ख्याल है सबको ही मिलना चाहिए। कोई भी एक इंसान को क्रेडिट नहीं जाता, कभी भी टीम वर्क होता है। तो ये जो इसका इनिशिएटिव जो शुरू हुआ था वो हमारे ये जो काका जी हैं यहाँ के मशहूर, आप लोग इनको काका जी कहते हो, हम डॉक्टर अश्वनी कहते हैं। तो ये इनका यही इलाका है, तो इनकी मन की इच्छा थी और हम तो लगे ही रहते हैं। हमारे सारे डॉक्टर्स, सारी टीम, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना की सारी टीम इसी की, क्योंकि हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो चैरिटी के नाते हम बहुत सारे कैंप्स होल्ड करते रहते हैं। पर इसकी मैं कल्पना मैं भी नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा कैंप बन जाएगा। और मैं समझता हूँ ये डॉक्टर अश्वनी के अलावा जितने आप सब लोग खड़े हो, मिस्टर गोयल हैं, इनकी पूरी कोऑपरेशन, NFL की पूरी कोऑपरेशन, और नॉट जस्ट डॉक्टर शेरगिल और नॉट जस्ट द हॉस्पिटल और NFL, पूरा इलाका, सारे जो नागरिक हैं, सारे सिटीजन्स हैं, जो सबकी इतनी ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट, मैं तो देख के बहुत ही मुझे प्रसन्नता भी हुई और बड़ा लगा कि यार ऐसा भी काम हो सकता है। और ये देख के मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी टीम, रोहित इज़ हियर, सारे हमारे खड़े हैं डॉक्टर्स, और मुझे सारे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अभिषेक इज़ हियर, हार्ट वाले हैं, मीडिया ने भी बहुत दिया, यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है, मीडिया ने भी बहुत साथ दिया है। आप लोग यहाँ पे इतनी तादाद में हाजिर हो, ये भी एक आपकी बड़प्पन है,
कि आप भी ये इनिशिएटिव्स ऐसे इनिशिएटिव्स को आप मोटिवेट करना चाहते हो। पहले बात तो ख़त्म करने दो। तो ये जो मिस्टर जो गोयल कह रहे थे ना कि डॉक्टर वंडर की सिफारिश लगानी पड़ती थी, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप्स और अब डॉक्टर्स एट योर डोर स्टेप्स, ये कॉन्सेप्ट हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और हम इसको सस्टेन भी करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार कुछ कर दो फ्लैश इन द पैन ऐसे नहीं काम चलता, इसको हम सस्टेन करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम ऑर्थो की टीम आएगी, इतना बड़ा ना भी हो पर किसी ना किसी ढंग से हम ज़रूर करना चाहेंगे। बाकी NFL मिस्टर गोयल खड़े हैं, इनको कहीं ना कहीं से परमिशन लेनी पड़ेंगी अपने कॉरपोरेट ऑफिस से, जो भी इनका सिस्टम है वो तो ये जानते हैं। पर हमारी तरफ से हमारे दिल से इच्छा है, हम तो लुधियाना में भी सेवा करने को बैठे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि आज ये जो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं सारे, हमारी टीम यहाँ है तो यहाँ सेवा हो रही है, तो वहाँ थोड़ी सी मिस हो रही है। सर, जैसे आपने कहा कि आप सेवा के लिए देखते हैं, तो पत्रकार इस मौके पर NFL के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन की ओर से शिविर में आने वाले मरीजों के लिए चाय, चनापुरी और बनाना शेक का लंगर भी लगाया गया। मैडम बताएं, जो आजकल ये बीमारियां काफ़ी चल रही हैं, फिजियोथेरेपी के बोल रहे हैं कि काफ़ी कारगर साबित होती है, क्या कहना चाहते हैं जो हमारे मरीज जिनको दर्द रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल हम सब अपना ऐसा लाइफस्टाइल रखा हुआ है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा। हम ज़्यादा काम करके राजी नहीं है, बस हमारा जैसा चल रहा है, हम बहुत आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं। घर से निकलो AC, कार में AC, उधर पहुंचो AC, हर जगह हमारे AC मॉडिफिकेशन है। हमने अपने सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया है, बट ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को सफ़र करती हैं। तो इन सब चीज़ों से जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं यहाँ पर भी देखी है, सर्वाइकल, नेक, इन सबसे प्रॉब्लम रहती है। ये हमारा लाइफस्टाइल है। तो ये क्यों, हमारे क्या कारण हो जाता है कि जो सर्वाइकल हो जाती है, इसके बचाव क्या चाहिए जो ना बीमारी हो? जैसे मैंने आपको बताया, कारण तो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल, पर हम जो कर सकते हैं इसके लिए कि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई उस अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जैसे हम अपना काम काज नहीं छोड़ सकते, बट हम उसको मॉडिफाई कुछ अपने तरीक़ों से कर सकते हैं, जिससे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम जिससे हम गर्दन को झुका के यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा होता है हमारा फ़ोन, हमारी आदत होती है हम सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। वी शुड मॉनिटर आवर स्क्रीन टाइम, हमारा स्क्रीन टाइम एक मॉनिटराइज होना चाहिए कि 2-3 घंटे यूज़ करना है, दैट्स इट। जैसे और हमारे जैसे हमारी वर्क प्लेस है, हमारे वर्क प्लेस पे हम लैपटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, हमारा जो ज़्यादातर नेक झुका रहता है। आजकल रेजर्स अवेलेबल है, जिससे हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स को हम अपने हाइट, अपने आई लेवल के अकॉर्डिंगली रेज कर सकते हैं। वो चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें सिटी हलचल।